दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमनो सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस आज़म को दोहराया कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल की जाए और जनूब एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तमाम सियासी जमातों के बयानात आ चुके, हर जमात अपनी रियासत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खातिर हम सब के मुत्तहिद होने का पैगाम जा चुका। बोले, ज़रूरत पड़ने पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। कोशिश होगी कि PTI भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी। जिस तरह की जारियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत अमन का दुश्मन और दहशत गर्दों का सरपरस्त है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयज़ इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस टॉनस्टोल, माहिरीन कानून और जज साहिबान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वफाकी वज़रा और दीगर भी कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। आपको मजदूर और मुझे जज का नाम दिया गया है। मैं जज हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। सवाल ये है कि क्या हम अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं? क्या बहैसियत जज मैं अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहा हूँ? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का NIRC के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ अल्लाह का काम है। हम तो बस अपने सामने मौजूद दस्तावेज़ को देख कर फैसला कर रहे होते हैं। खौफ है कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। मेरे पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि जब भी कोई बैनुल-अक़वामी वॉच डॉग आता है तो पूछता है कि पाकिस्तान में मजदूर के हुकूक और मौसमियाती तब्दीली के कवानीन हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों को खिराज तहसीन।
पैगाम में कहा कि बदलती जॉब मार्केट के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने कारकुनों और नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा कि मजदूर, किसान और मेहनत कश हमारी मईशत और मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। अशराफिया ने मसाइल पर कब्जे के लिए मुआशरे में ऊंच नीच की तसव्वुरात पैदा किए हैं। मेहनत कशों के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मेहनत कशों की खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे से मुतालिक मेहनत कशों के लिए तकरीबन 84 अरब रुपए के मजमूई पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध ने गैर हुनरमंद मजदूरों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस साल हज स्कीम के तहत 10 मेहनत कश हुकूमती अखराजात पर हज की सादत हासिल कर सकेंगे। पानी की पाइपलाइन टूटने से जामे कराची के रिहायशी इलाके में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। 84 इंच कतर की पाइपलाइन की मुरम्मत का काम 24 घंटे जारी रहेगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी का प्रेशर कम कर दिया गया है ताकि मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल किया जा सके। मुरम्मत के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना है। जमशेद टाउन, जिनाह टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, लांठी, कोरंगी, शेरशाह और ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। जैकबाबाद के गोट गुलाम रसूल लाशारी में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक, मकतूलीन के माँ बाप और 1 भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से गजा की 60 दिन से ज़ायद नाकाबंदी से ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। 2 मार्च से गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। फ़लस्तीनी NGOs नेटवर्क के डायरेक्टर अमजद चवा के मुताबिक अगर इमदाद ना पहुँची तो 4 से 5 दिनों में बाकी 70 से 80 कम्युनिटी किचन भी बंद हो जाएंगे। नाकाबंदी से कबल तकरीबन 170 किचन फ़ाल थे, जिनमें से 15 बंद हो चुके हैं। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। दौरान समाअत अमरीका ने इसराइल का दिफा करते हुए कहा कि अगरचे इसराइल पर गजा को इमदाद देने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो UNRWA के साथ काम करने का पाबंद नहीं। इसराइल ने जनवरी में UNRWA पर पाबंदी आयद कर दी थी। रूस ने अमरीकी मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हुए कहा कि UNRWA की खिदमात फ़लस्तीनी अवाम के लिए निहायत अहम है। गजा कहत के दहाने पर है, अस्पताल तबाह हो चुके हैं। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के जुर्म में गिरफ्तार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फलस्तीनी तालिब इल्म को अमरीकी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मोहसिन मेहरबी ने अपनी बेदखली को अदालत में चैलेंज किया था। अमरीकी सदर ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया, लेकिन हक़ाइक़ बरअक्स। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकूमत में स्टॉक मार्केटें 1974 के बाद निचली तरीन सतह पर आईं। 52 साल में बदतरीन कारकर्दगी। ट्रंप इंतजामिया की 100 दिनों में टैरिफ के झटकों ने आलमी मालियाती निज़ाम पर जल्जला तारी किया। S&P इंडेक्स में 7% कमी 1974 के बाद सबसे बड़ी कमी है। पब्लिक कंपनीज की मालियत से $6.5 ट्रिलियन से जायद का सफाया कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉक मार्केटें अब संभल चुकी हैं, लेकिन टैरिफ के सदमे की लहरें अब भी मौजूद। यूक्रेन के कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका यूक्रेन मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। मुश्तरका सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। कैथोलिक मसीहों के नए रूहानी पेशवा के लिए कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के कार्डिनल कोर्ट्स भी कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए रोम पहुँच गए। लाहौर कलंदर्स की टीम क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बन गई। लाहौर कलंदर्स के साथ स्मॉग को करो ऑल आउट मुहिम के तहत क्लाइमेट एक्शन प्लान का पहला हलफ पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर कलंदर्स की टीम से हलफ लिया। क्रिकेटर्स ने आलूदगी और कूड़ा करकट के खात्मे और सरसब्ज माहौल के फरोग की टीम बनकर काम करने का हलफ उठाया।
और HBL PSL 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।